मैं इस समय जहां खड़ा हूं मंदिर दरगाह बाबा श्री वीरव्रतन नाथ जी, यानी कि इससे साफ साफ पता लगता है ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का मंदिर है और ऐसा लोगों से पता लग रहा है कि यहाँ पे ये काफी समय से है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या स्थिति रही जो यहाँ पे आप इतनी तादाद में देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों चला मेरे। और आज बीजेपी से तो और ये स्थान नेपाल देश से चलता आ रहा है। हाँ, नेपाल से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पिशावर, पिशावर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, ये पूरा अमृतसर 33 स्थान है। 1500 साल पुराना एक मंदिर था जो आरएसएस की बगल में बिल्डिंग है, उन्होंने एंक्रोचमेंट करने के लिए उनको पार्किंग की जगह चाहिए, इस वजह से ये सब बता रहे कि बीजेपी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि 1500 साल पुराना श्री गोरखनाथ जी का जो मंदिर है और ऐसे पता नहीं इनके कहाँ मंदिर है और ये चल रहा है। आज भी हमारा मंदिर वहाँ काबिल में है। वहाँ के लोग, उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि इतनी वहाँ पर लोग नोटिस वगैरह कोई सूचना वगैरह इससे पहले कभी आई हो? चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी देखिए, राइट, ये आरएसएस की एक्सपेंशन पॉलिसी है। अब उनको मंदिर चाहिए, मंदिर तो उनको सिर्फ जगह से मतलब है। बाबूजी से बात करते हैं, आप क्या बताएंगे बाबूजी? मैं ये बता रहा हूँ कि ये अरावली पर्वत है, गीतगढ़ पहाड़ी से लेके और आगे तक जा रहा है लास्ट। अच्छा है ना? हाँ, तो आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है? आप अपना कार्ड मुझे दिखा रहे हो, मैं इस कार्ड का, आप पता है मीडिया से हो, मैं क्या करूँ इस पे? बट मैंने तो आपको एक जनरल, आप वहाँ से आ रहे हो कार्ड दिखाते हुए, मैं मंदिर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप बताइए अगर लग रहा है कि मंदिर के लोग फ्रॉम मीडिया, आई एम अ मीडिया स्टूडेंट। इस मंदिर में छोटे होते से आके हम बड़े हो रहे हैं, आज तक आने के लिए तो कभी पता नहीं करा आप लोगों ने कि आप मंदिर आ क्यों रहे हैं। गिव मी वन पॉइंट कि आप लोगों ने जब झंडे वाला मंदिर में माता रानी के नवरात्रे होते हैं, आप लोग तब यहाँ ड्यूटीज के लिए आते हैं, तब तो आपने हमें मना कभी नहीं करा कि आप अंदर नहीं जा सकते। हमें एक वैलिड रीजन दीजिए, मुझे मेरे भगवान से जाके मिलना है। मैं किसको क्या बोलूं कि मुझे मेरे भगवान से मिलने के लिए क्या वो सर भगवान से मिलने देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। मैं इस समय जहां खड़ा हूं मंदिर दरगाह बाबा श्री वीरव्रतन नाथ जी, यानी कि इससे साफ साफ पता लगता है ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का मंदिर है और ऐसा लोगों से पता लग रहा है कि यहाँ पे ये काफी समय से है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या स्थिति रही जो यहाँ पे आप इतनी तादाद में देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों चला। मेरे बगल में आरएसएस का ऑफिस है, आरएसएस के ऑफिस के साथ में यहाँ पे छोटी सी बस्ती और एक ये मंदिर था। सर बताएंगे, सर जुड़े सर, ऐसी क्या नौबत आ गई जो यहाँ पे इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? सर यहाँ पे ये मंदिर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, बाबा वीरव्रतन। पता लग रहा है कि हिंदुओं का मंदिर है। ये सर हिंदू खड़े हैं। आप ऊपर क्या लिखा, ओम हर्षिनाथ जी, मतलब क्या हुआ? 1500 साल पुराना, ठीक है, गोरखनाथ जी का स्थान 1500 साल पुराना है और आज बीजेपी से तो, और ये स्थान नेपाल देश से चलता आ रहा है। हाँ, नेपाल से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पिशावर, पिशावर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, ये पूरा अमृतसर 33 स्थान है, 33 मंदिर है इस स्थान के। लोग बता रहे मंदिर के आसपास उन लोगों ने अपनी छोटी मोटी दुकान भी चला रहे थे। कोई दुकान नहीं थी, सेवादारों के घर थे, वो दरगाह उन्होंने मंदिर को दे दिए, स्थान को दे दिए, स्थान को डोनेट कर दिए, और वो डोनेट करने के बाद में वो जगह स्थान की हो गई। अब ये आरएसएस वाले को एनक्रोचमेंट उसको नाम देकर तोड़ रहे हैं सारा। आरएसएस वाले कहाँ है अभी? ये गुरु गोरखनाथ जी का स्थान चलता आ रहा है, आज से नहीं चलता आ रहा, 15 साल चलता आ रहा है। अपनी पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं, अपनी पार्किंग के लिए। यहाँ के विधायक कौन है? या विशेष रवि, वो तो आम आदमी पार्टी। हाँ जी, वो भी सुबह आए थे, वो भी सभी आए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि बगल में आरएसएस की बिल्डिंग है और यहाँ पे ये जो इमारत है, ये एक बार देखिए किस प्रकार से ये बुलडोजर और क्रेन और पूरी यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा 1500 साल पुराना एक मंदिर था जो आरएसएस की बगल में बिल्डिंग है, उन्होंने एंक्रोचमेंट करने के लिए उनको पार्किंग की जगह चाहिए, इस वजह से ये सब बता रहे कि बीजेपी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि 1500 साल पुराना श्री गोरखनाथ जी का जो मंदिर है और ऐसे पता नहीं इनके कहाँ मंदिर है और ये चल रहा है पेशावर वाले, ये मतलब बहुत, ये पहले ये सबसे पहला मंदिर अफगानिस्तान में था। आज भी हमारा मंदिर वहाँ काबिल में है। वहाँ के लोग, उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि इतनी वहाँ पर लोग, कोई नोटिस वगैरह कोई सूचना वगैरह इससे पहले कभी आई हो? इससे पहले कोई नोटिस यहाँ चिपका हो तो पता नहीं, मगर कोई ऐसे आधिकारिक तौर पे कोई आई इंफॉर्मेशन नहीं आई।
अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो क्या लगता है कि अब ये तोड़ के यहाँ पे सच में बीजेपी यानी सब कुछ यही, वो अपना यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, वो पार्किंग को बनाने के लिए उन्होंने मंदिर के सारे स्थान को तोड़ दिया। सुबह सुबह जो पुलिस आई थी सर यहाँ पे, तो क्या इन पुलिस वालों ने पहले कभी किसी को सूचना दिया? कुछ किसी को करा कोई यहाँ सूचना पे? नहीं दी। हम सुबह से है यहाँ पर, कोई पुलिस ने सूचना नहीं दी, सीधा अंदर आई, फोर्स आ गई और उसके बाद सीधा कार्रवाई शुरू हो गई। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पर यहाँ पे बिना नोटिस के, बिना किसी के यहाँ गए हैं। ये बिना नोटिस तो किसने भेजा होगा, क्या लग रहा है आपको? ये तो आरएसएस का काम है। आरएसएस का काम है। तो ये जमीन है जो अब आरएसएस की भी जमीन है, जमीन मंदिर की है। ये मंदिर की जमीन है, यहाँ आप मंदिर के सेवक रहते थे, उन्होंने मंदिर को ये जमीन अपने आप अपने इच्छा से मंदिर को प्रदान कर दी और ये आगे मंदिर का शिलाधार करने के लिए, बढ़ाने के लिए मंदिर को, उसके लिए दी थी उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी को। हाँ जी, गुरु महाराज। हाँ जी। क्या नाम है उनका? श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी। अच्छा, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, यानी योगी के गुरु, योगी अच्छा। योगी गुरु गोरखनाथ, नेपाल वाले गुरु गोरखनाथ भगवान शिव का अवतार बाबा पीरतनाथ जी महाराज, उनकी 31वीं पातशाही विराजमान है यहाँ पे। आप देखेंगे जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, वो जो जहाँ पे बैठते गोरखनाथ के पास, उन्हीं का एक स्थान यहाँ भी है। पर आज ये जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और कितनी सारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, चार बच्चे भर के ले गए सेवादारों को यहाँ पे, जो यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप कहाँ से हो? यही से, दिल्ली से। तो 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ यहाँ की। अच्छा, आप भी सेवादार हो? सेवादार रुमाल है मेरे पास, ये देखो, ये देखो। ओम हर्षिनाथ जी, हमारी जल पिलाने की सेवा होती है। आपको क्या लग रहा है बीजेपी ऐसी कार्रवाई क्यों करेगी? वो तो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, सनातन को बढ़ावा देती है। देखो क्या कर रही है सर, ये क्या हो रहा है, कुछ कोई नहीं जानता। आपने सोचा था कि भाजपा के द्वारा उनको सब अपने लिए चाहिए। आरएसएस चाहती है कि जब तक अभी हम है सरकार में है तो हम जितना भी जो अपना बना सके, अपने एसेट्स बना सके वो बनाए। जो आरएसएस की इमारत है, ये कब बनी थी? ये अभी 5 साल पहले, 4-5 साल पहले बनी है ये। अब उनको पार्किंग चाहिए, बस इलीगल काम किया, प्रशासन उनके साथ है, कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, जो चाहे वो किया। सुबह शाम कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, रात दिन सुबह शाम हजारों ट्रक आना, चुभ रही है इनको। और कुछ देनी इतना बड़ा, आपने कभी अंदर जाके देखा कितनी बड़ी है? इनको चाहिए पार्किंग, दे नीड अ पार्किंग नाउ। उसके लिए मंदिर तोड़ रहे हैं। अब इन्होंने झंडे वाला मंदिर पे भी आक्रमण करने की कई बारी कोशिश की है। झंडे वाला मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है। ये भी उतना ही पुराना मंदिर है, इन्होंने उस पर भी आक्रमण कई बारी कर दिया। तो जानना चाहिए कि ये जगह भी आरएसएस की अपनी नहीं है, ये मंदिर से गिफ्ट में ली हुई जगह है इनकी। आरएसएस की जो इमारत है, भाई साहब जो सुन रहे हैं उससे एक बार आप ध्यान से सुनना। आप क्या बता रहे हैं? ये इमारत भी आरएसएस की नहीं है, ये झंडे वाला मंदिर से जगह ली हुई है इनकी। अच्छा, इनकी अपनी झंडे वाले से जगह ली? हाँ, इनसे ली हुई है और इनकी अपनी इमारत भी नहीं है। देखिए, आप क्या बताएंगे? चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी देखिए, राइट, ये आरएसएस की एक्सपेंशन पॉलिसी है। अब उनको मंदिर चाहिए, मंदिर तो उनको सिर्फ जगह से मतलब है। बाबूजी से बात करते हैं, आप क्या बताएंगे बाबूजी? मैं ये बता रहा हूँ कि ये अरावली पर्वत है, जीतगढ़ पहाड़ी से लेके और आगे तक जा रहा है लास्ट। अच्छा, ये अपना बादल, ये दौलतगांव वगैरह, ये अरावली पर्वत था। अरावली पर्वत, बिल्कुल सही है। पर्वत पर्वत था और इसका गवर्नमेंट ने ये कह रखा था कि पर्वत के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई बिल्डिंग नहीं। तो ये 5 साल से बिल्डिंग कैसे पर्वत पत्थर तोड़ के बनाई गई है? ये तो सरकार ने कहीं ना कहीं, ये सरकार ने वो किया कि डंडा लेके तोड़ दो और हमारी बिल्डिंग बना दो। अभी जैसा कि लोगों ने बताया सर, ये जो कार्रवाई हुई है और ये जो इमारत खड़ी है, यानी कि ये आरएसएस की है और ये झंडे वाले से जगह ली गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम चल रहा है यहाँ पर। तो कभी सोचा था, अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार को बने हुए 8 से 9 महीने हो रहे और ये जनता दिल्ली की किस प्रकार से रोड पे खड़ी है और पुलिस वाले। भाई साहब, इसको दरगाह क्यों कहते हैं? अफगानिस्तान में 4 जगह है, बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ दी, गुरुद्वारे में सरदारों को मार के भगाया, वहाँ भी सेवा हो रही है हमारी। पाकिस्तान में 2 जगह है, वहाँ भी सेवा हो रही है। हर्षिनाथ बोलो छोड़ के आते हैं वहाँ पे। इन हरामजादा आरएसएस वालों के कारण ये हो रहा है। ये कुत्ते का बच्चा कहते हैं वो कि हर वो मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, वो कुत्ते का बच्चा बिका हुआ है। मोदी को 6 मिले हैं ना महान सम्मान मुस्लिम देशों के, उस कारण उसके गले में पट्टा डरा मुस्लिम देशों का, इसलिए हमारे तो हिंदुओं को तंग कर रहा है। वो हिंदुओं को डराता है, वोट लेता है वो, उसकी असली पॉलिसी ये है। प्रधानमंत्री नहीं है, ये सिर्फ अपनी पार्टी का है, आप कहीं नोट कर लो। चलिए, जैसा कि सर ने बताया, एक बात यहाँ पे बता दूं कि अभी इन दिनों कुणाल कामरा की जो टी शर्ट है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उस पे लिखा हुआ है PSS और एक जो कुत्ता है वो उस पे टॉयलेट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं
वो जो आरएसएस वाले एक अपनी इस तस्वीर से जो गुस्सा हो जाते हैं, पर जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अभी इन्होंने बताया सनातन को मानने वाले, हिंदुत्व का प्रचार करने वाले आज ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। और आरएसएस जहाँ पे खड़ी है, ये जो बिल्डिंग एक बार पीछे एक बार आप दिखाइए, ये जो येलो कलर की ये जो इमारत जो खड़ी है, और ये बाबूजी जो इतने सीनियर सिटीजन है, इन्होंने बताया कि इस अरावली पर्वत पे जो भी जमीन है, कभी यहाँ पे इमारत कोई खड़ी नहीं हो सकती थी। पर जब से पीछे आरएसएस की बिल्डिंगें बनी है तब से हरामजादगी हो रही है ये, उससे पहले आप कुछ नहीं था। ये एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है 42 सीट जीत के आई है, तो आप लोगों ने तो विश्वास जताया है। तो हमने किया था ना, हमें क्या पता नहीं अपना कर रहे हैं ये साले, तो जनता के लिए नहीं आए हैं, ये अपने लिए आए हैं। हिंदुओं को डरा रहे हैं और वोट ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई है ये 42 जीतियां खाई है इसने, केजरीवाल ने 68 सीटें 62 सीटें ली थी, इनको 42 कैसे मिल गई? कैसे मिल गई बताइए आप? आप जानते हैं बिहार में भी तो 202 सीटें लेके आई बात है। सुनो, रेखा गुप्ता से पूछो, कहते मैंने ऐसे करके लिए है, कैसे करके ऐसे लिए? लिए वही करिए। तो बिहार में तो जनता ने इन्हें जिताया है 202। भाई बाहर को भी देख लो, अभी खुल जाएगी पोल सारी, आप भी जाओ और मैं भी जाऊं। हाँ, जब भगवान ने बुला लिया चला जाए तो कोई कह नहीं सकता। तो अभी ये जो सारा आपने देखा कार्रवाई इतनी हो रही है, पुलिस आई हुई है, रोड पूरा जाम है यहाँ पे, मेरी बात और इस सुनो, एरिया के डीसीपी भी तक आए हुए हैं। मेरी बात सुनो, मैं बॉर्डर पे था, पुलिस आई, मैंने फोन किया, 10 बटालियन बुला ली, मैंने कहा मार दो इनको, मारने के लिए बुलाई थी मैंने, उनको संभालने के लिए बुलाई। संवारने के लिए? हाँ, अच्छा, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आर्मी से रिटायर्ड है? हाँ। ये खुद बाबूजी आर्मी ऑफिसर है, आर्मी से रिटायर्ड है, और ये आज इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये एक जगह पे नहीं है, एक स्टेट में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। अभी बिहार में सरकार बने जुम्मे जुम्मे हो रही है, बिहार में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है जहाँ पे सब्जी रेडी पटरियों वालों को उठा के फेंक दिया जा रहा है। और दिल्ली में तो सरकार बने हुए खैर बीजेपी के 8 से 9 महीने हो गए हैं। अब इस बात से अब लोग परेशान है कि कहीं ना कहीं जब लोग ऐसी सरकार को चुनते, जब अपना बहुमत देते, तो उनसे उम्मीद रहती है कि दिल्ली का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, गरीबों का उत्थान होगा। पर यहाँ पे उत्थान की जगह पे खुद हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, 1500 साल पुराना मंदिर। सोचने वाली बड़ी बात है। अब हमारे से बड़े बड़े सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 के आसपास होगी, 83 साल, 83 ईयर, और ये आर्मी से रिटायर्ड है, और इन्होंने जो बयान दिया है सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि आप दिल्ली में कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं 50 से रह रहा हूँ, सन 50 से। सन 50 से आप दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में रह रहा हूँ, अब इन्होंने और इस जो मंदिर की बताया सेवा कि कर रहा हूँ। अरावली पर्वत पे ऐसी इमारत खड़ी नहीं हो हाँ। सकती। ये अरावली पर्वत हाँ, की जगह बिल्कुल। है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, हम एक बार बात करते हैं। एक बार कैमरा लेके इधर आइए। क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या आपको इंटरव्यू दिया कह रहे, क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कुछ बोला आपको? उल्टा सीधा बोला क्या आपको मैंने? ये कर रहे हैं? हमारे तो कैमरे में सारे रिकॉर्ड है, हाँ, फिर? वो तो सारी चीजें आपको हैं। हिस्ट्री बताइए, क्या है हिस्ट्री यहाँ की? इसलिए बता रहे हैं कि आरएसएस की जगह पे पर रिकॉर्ड है। अब हम जो भी अपने चैनल से जो भी बात बताते हैं, कोई भी ऐसी जो बातें होती है उसका हम भी खंडन करते हैं, ये पहली चीज है। पर जब जनता इस प्रकार के आक्रोश में, गुस्से में, वो कुछ भी बोल सकती है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ की एक बार आप दिखाइए अंदर किस प्रकार से पुलिस बल है। मेरे राइट लेफ्ट चाहे चारों जगह यहाँ पे पूरी की पूरी कहीं ना कहीं पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। जनता की सिर्फ मांग है। अब सर आप चाहते क्या? क्या मैं कुछ नहीं चाहता जी, वो सरकार करेगी, मैं क्या कह सकता हूं? आप क्या बोलेंगे भैया, आप बताइए। सरकार करेगी, अब क्या क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब तो जो होना था वो आप बताइए। आप मंदिर तोड़ते हुए देख सकते हैं, आप हिंदू अगर होंगे तो। कोई भी हिंदू नहीं देखना पसंद नहीं करेगा। कोई भी हिंदू देखना पसंद नहीं करेगा। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी आपको सपोर्ट करेगी। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे बीजेपी को वोट दो, बीजेपी सपोर्ट करेगी। लेकिन बीजेपी हमारा मंदिर तोड़ रही है, तो हम क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को, किसको वोट दो? तो ये वही जनरेशन है जिन्होंने अपने पहले की जनरेशन से सीखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। अब ये आगे अपनी जनरेशन को क्या सिखाएंगे कि जब मेरे फ्रेंड ने स्टेटस डाला है ये, तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ मंदिर तोड़ रहे हो, तुम सिर्फ ये ध्यान रखना मंदिर नहीं सबका घर तोड़ रहे हो। घर तोड़ रहे हो, भगवान का घर तोड़ रहे हो, भगवान का घर तोड़ रहे हो। आप यहाँ पे सेवादार थे? मैं बरेली से स्पेशल गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ सुबह। अच्छा, 2 दिन बाद से आ जाए। हाँ जी, 2 दिन बाद महाराज जी का जन्मदिन है। तो यूपी में भी तो योगी आदित्यनाथ ये जो गोरखनाथ मंदिर है, इन्हीं के ही वो उनकी सेवा में लगे तो योगी जी से इतनी उम्मीद लगा के बैठे थे ना, लेकिन अब सब पानी फिर गया। इस कार्यवाही के बारे में योगी जी को पता होगा कि यहाँ पे दिल्ली में ऐसा हो रहा है उनके स्थान पे? पूरी मीडिया को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे फेसबुक को पता है, हर चीज को पता है।
तो योगी जी को नहीं पता होगा? योगी जी को उसी समय दर्शन करने आए हुए हैं और बरेली से आए हुए जिन्होंने ये भाई साहब बरेली में भी है, योगी जी को ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्थान है सर, बॉम्बे के अंदर भी है। मैं लंदन से दर्शन करने आया। ये देखिए ये लंदन से आए हुए हैं और ये क्या सोच के सर आए थे कि हमारे दर्शन हमारे गुरु जी के आएंगे, हम साल में आते हैं दो बार गुरु जी के दर्शन करने। आप देखो इंडियन मोदी की सरकार से वहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा तो विश्व गुरु देश हमारा विश्व गुरु बन रहा है और कहीं ना कहीं उनका डंका अमेरिका तक में बज रहा है। तो ये जब स्थिति जब अमेरिका में भारतीय लोग जो होंगे वो देखेंगे, क्या सोचेंगे मोदी जी के बारे में? बिल्कुल सोचेंगे मोदी क्या कर रहे हैं। लंदन में RSS के ऑफिस में हम सब लोग बैठे हुए हैं बाहर, अभी सब वहाँ दरगाह के सेवक बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमारा मंदिर है, यहाँ हमारे गुरु जी के दर्शन हमारी इंडियन। मैंने आपसे पूछा जो भारतीय लंदन में रह रहे होंगे, जब उनको पता लगेगा कि इस प्रकार से मंदिरों पे भाजपा की सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करे तो वहाँ के भारतीय क्या सोचेंगे? क्या उन्हें लगेगा कि मोदी इतना ताकतवर नेता है जो हम सोचते थे? नॉट सेफ एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे हिंदुओं के टेम्पल्स पे आक्रमण हो रहे, दिस इज वेरी बैड। आपको अगर ग्राउंड रियलिटी देखनी है ना, आई रिक्वेस्ट ऑल द रिपोर्टर्स टू गो इनसाइड once on your own, give your judgment। हमें इंटरव्यू में आप लोग अंदर जाके देखिए तो सही क्या है, अंदर जाके देखिए। आप जाओ, हमारी जाओ, रुमाल पहनो, ये मेरा सेवा का रुमाल है। आप अंदर जाओ, ये लिखे है देखो, ओम हर्षरी नाथ जी। हम एक बार इनसे पूछते क्या रिपोर्ट आप जाओ, देंगे ये? नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने दे रहे अंदर, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं अंदर किसी को। चलिए ठीक है, आप इतनी सारी कार्रवाई को देखते हुए कुछ लोग दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश बरेली से आए हुए थे दर्शन करने के लिए और कुछ लोग लंदन से भी आए हुए हैं, और जहाँ पे इतनी सारी कार्रवाई हो रही है लोग मांग कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता का है। और देश हमारा जब विश्व गुरु बनने के कगार पे है और विश्व गुरु बनने के लिए पूरी देश देख रहा है, पूरा अंतरराष्ट्रीय जगत देख रहा है कि देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, पर ऐसी कार्रवाई होते हुए जनता का मनोबल कमजोर हो जाए, वो ये नहीं चाहते कि ऐसी कार्रवाई कहीं दोबारा घटे। आप एक जगह राम मंदिर बना रहे हो, आप एक जगह राम मंदिर में जाके ध्वजा लगा रहे हो 3 साल बाद, राइट, और आप यहाँ पे राम मंदिर तोड़ रहे हो। अंदर जाके देखो, आप राम मंदिर है, देखो जाके आप अंदर। परमिशन लीजिए, आप मेरी मीडिया को एक ही रिक्वेस्ट है, आप परमिशन लीजिए, परमिशन गो इनसाइड। 16 तब आपको पता लगेगा क्या है अंदर। 16 इयर्स नॉन स्टॉप जोत जल रही है राम नाम की, और 16 साल से लगातार सुबह 8 बजे जोत बुझ गई, नहीं बुझी, वो जोत जल रही है। मंदिर तोड़ा इन्होंने साइड से। राम का पाठ चलता है रोज, राम का पाठ चलता है। आप मीडिया में हो, आपको पता होगा कि मोदी जी कल गोवा गए थे 77 फीट की राम मूर्ति बनाने के लिए, उद्घाटन समर्पण किया उन्होंने। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे तो राम जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं। जोत बता रहे हो कब से जोत? आप 16 साल 2009 से अखंड जोत 2009 से अभी तक चल रही है। RSS के इतने सारे लोग हैं कि कहीं भी ऐसी कोई घटना हो जाए या कुछ भी ऐसी कभी आपत्ति आती है, कोई आपदा होती है, तो RSS के लोग जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो आज RSS के स्वयंसेवक संगठन के लोग आए हैं, कोई चीज नहीं आया। अभी आए थे बीजेपी वाले, क्योंकि उनका RSS के साथ गठबंधन है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मंदिर हमने कुछ नहीं किया। आप जाके अंदर देखो रियलिटी, अभी ये सब चले जाएंगे जब ये लग जाएंगे ना सारी शीट्स। आप अंदर जाके देखो कि अंदर कितना नुकसान होता है। अगर मंदिर को कुछ नहीं किया है तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? डू अ रियलिटी चेक ऑन योर ओन। अगर वन थिंग, हम एक बार जाएंगे और अंदर इस चीज की भी पड़ताल करेंगे। अंदर काले कपड़े अलाउ नहीं, ये पहले बता दें आपको। काले कपड़े हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। न्यूज सही है ये। लोगों के लीजिए इंटरव्यू। लोगों के ले रहे हैं, हाँ लीजिए, अब आप जो मंदिर के हैं उनके लीजिए। हाँ, मंदिर के ले रहे हैं, आप बताइए किन से ले? मैं भी मंदिर की हूँ, तो आप मुझसे क्या चाहते हो, क्या करना है मुझे? देख रही हूँ, आप देखिए ना मुझे। हाँ तो आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है? आप अपना कार्ड मुझे दिखा रहे हो, मैं इस कार्ड का, आप पता है मीडिया से हो, मैं क्या करूँ इस पे? बट मैंने तो आपको एक जनरल, आप वहाँ से आ रहे हो कार्ड मैं दिखाते अपने हुए। मंदिर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ तो आप बताइए, अगर लग रहा है कि मंदिर के I am लोग from media, I am a media student। इस मंदिर में छोटे होते से आके हम बड़े हो रहे हैं। आज तक आने के लिए तो कभी मना नहीं करा आप लोगों ने कि आप मंदिर आ क्यों रहे हैं। गिव मी वन पॉइंट कि आप लोगों ने जब झंडे वाला मंदिर में माता रानी के नवरात्रे होते हैं, आप लोग तब यहाँ ड्यूटीज के लिए आते हैं, तब तो आपने हमें मना कभी नहीं करा कि आप अंदर नहीं जा सकते। हमें एक वैलिड रीजन दीजिए, मुझे मेरे भगवान से जाके मिलना है। मैं क्या बोलूं कि मुझे मेरे भगवान से मिलने के लिए क्या वो सर भगवान से मिलने देंगे जो अखंड जोत 16 सालों से जल रही है?
जनता कह रही है कम से कम मंदिर को तो देखने दीजिए। है कब तक खुलेगा सर मंदिर में? लोग लंदन से आए हुए हैं, बरेली से आए हुए, एक स्टूडेंट है जो मीडिया की स्टूडेंट है, वो भी दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ हरश्री नाथ ओम मंदिर बना हुआ है, लोगों को दर्शन करना है। हमें भी देखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम ग्राउंड रियलिटी भी देखना चाहते हैं। सर मीडिया वाले तो अलाउड होगा। I'm not eligible to. आप कौन एलिजिबल है? मेरे सीनियर अफसर है वो आएंगे, हाँ बुला रहे आ रहे। कोई लंदन से, कोई कहीं से, ये भी एक स्टूडेंट है आए हुए मंदिर में। हमारे नवरात्रों में आप सबकी ड्यूटीज लगती है नहीं लगती? हम लोग आपसे कुछ हाथ जोड़ते हैं, पानी चाहिए लंगर, पानी चाहिए लंगर चाहिए, हमारे 24 घंटे की सेवा, प्रसाद तक आप लोगों को मिलता है, बनाते हैं हम भंडार में। आप लोग खुद बताइए, हम आपकी सेवा करते हैं इस मंदिर में आके, हम सिक्योरिटी करते हैं, सेवा नहीं लेते। हम आपकी सेवा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप सिर्फ पुलिस से हो, मैं मीडिया से हो के ना भी हूँ तब भी आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। आपकी ड्यूटी है ये सर, हमारी ड्यूटी है भगवान को पूछना, आप लोगों को पूछना। आप तो हमें एटलीस्ट मारे ना और ना ऐसे बैरिकेड्स लगवाए। मुझे अपने भगवान से मिलना है। मेरे सीनियर अफसर आ रहे आप बुलाइए। सर ये कब तक, ये बैरिकेड कब तक ओपन होगा? आपको कोई सूचना तो होगी, 2 घंटे 4 घंटे आप दे पाएंगे? माफी जाने दीजिए। यहाँ पे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है कार्यवाही, तो लोग मंदिर में, सीनियर अफसर आएंगे। क्योंकि हमें तो ग्राउंड रियलिटी जानना है ना। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर टूटा है, कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर नहीं टूटा है, तो रियलिटी क्या है? जब तक जाएंगे नहीं पता कैसे लगेगा? आप ये बताइए कैसे पता लगेगा? हम मीडिया वाले, हम जब तक सूचना नहीं पहुंचाएंगे लोगों तक, तब तक सूचना कैसे मिलेगी? ये बताइए सर, सूचना मिलनी चाहिए ना, कहाँ से मिलेगी? हम अंदर जाएंगे ही नहीं, हमें रियलिटी जानना है, हमें देखना है। आप बताइए कैसे करेंगे? कब जाएंगे बताइए सर? सीनियर अफसर आप भेज देंगे? हमें कम से कम मीडिया के लोग हैं, उन्हें तो जाने दीजिए। नहीं भैया, हम नहीं जाने देंगे किसी को। हमारे जैसे सीनियर अफसर आदेश देंगे, हम उसका पालन करेंगे। आप तो अपने अफसर का भी पालन कर रहे हो, अपने लोगों को। अभी यहाँ पे सर आए हुए सर डीसीपी। हमारे लिए हमारे सीनियर सर हमें एक बार रियलिटी जानने के लिए जानना है कि अंदर क्या रियलिटी है। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर टूटा है, कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर नहीं टूटा है। एक सेकंड सर, मैं इस मंदिर का भी बच्चा हूँ, मैं दिल्ली का भी बच्चा हूँ। मुझे आपसे एक सवाल चाहिए, जब नवरात्रि होते हैं यहाँ पे आप लोग की ड्यूटीज लगती है, हम आपको पानी लंगर सेवा सब भाव से हाथ जोड़ते हैं, हेलो सर कैसे, जय माता दी। आज अगर हमें उसी भगवान से मिलने जा रहा है तो क्यों हम आपके आगे हाथ जोड़ेंगे कि हमें मिलने तो भगवान जी से? मैं अपने भगवान से मिलने, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, आप लगाओ अपने ये सब, पर हमें एटलीस्ट जाने तो दो अंदर। 10-15 मिनट जॉब सुबह से लेके यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगा के खड़े हो। सर डोंट गो अवे, लुक एट मी, लुक एट इनटू माय आईज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आप इधर देख के बात करो। एक बच्चा आपके सामने, गर्ल चाइल्ड आपसे पूछ रही है। मैं बुजुर्ग हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको, हमारे बच्चों को जाने दो। सर हमारे भगवान से कुछ लोग लंदन से भी आए, बरेली से भी आए, भगवान को मिलने दो बाबूजी, आपको हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम उनके मंदिर में तो जाने दीजिए। अपने भगवान के पास जाने दो हमें। मैं तो सेवा करता हूँ यहाँ पर। सर क्या आप बता सकते हैं क्या एक्शन किया गया? हमें जाने दो भाई साहब। सर कैन आई प्लीज? हम दिल से बोल रहे हैं, दिल से हम दिल से बोल रहे हैं आपको, हमें आप जाने दीजिएगा। मैं सुबह से आया हूँ, सुबह से मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, आपको हाथ जोड़, पैर पकड़ लेता हूँ, आपके पैर भी पकड़ लेता हूँ। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग मंदिर में जाने के लिए, खुद जो यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है उनके सामने हाथ जोड़ रही है, और वो पब्लिक जो कह रहे हैं सुबह से सिर्फ दर्शन करने के लिए है। कोई लंदन से आया हुआ है, कोई बरेली से आया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि श्री गोरखनाथ जी का जो मंदिर है उनके दर्शन हो जाए। पर ये पुलिस बल आप देखेंगे मेरे पीछे, और इतनी पब्लिक ये किस प्रकार से जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। पर अभी इन साहब ने बताया कि 15 मिनट बाद ये बैरिकेड खोल दिए जाएंगे, किंतु 15 मिनट बाद ऐसा होगा या नहीं होगा, ग्राउंड की रियलिटी क्या होगी, हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज लाइव। जय हिंद, धन्यवाद।